हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे एरे के फंक्शंस के बारे में। जैसे काउंट हो गया, साइज ऑफ हो गया, इन एरे हो गया, एरे सर्च हो गया, एरे वैल्यूज काउंट हो गया। इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इनके प्रैक्टिकल करेंगे और इनके यूजेस क्या हैं, हम इनको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले पहले भी आपको बता चुका हूँ, एरे क्या होता है, एरे हम क्यों यूज़ लेते हैं, इनके बारे में अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं और एरे को समझ के फिर आप इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम अभी के लिए एरे काउंट वैल्यूज, साइज ऑफ इन एरे और एरे सर्च के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए एक एरे जो मैंने ऊपर एरे बनाया है इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। इसकी काउंट काउंट इको करवाता हूँ मैं। जैसे काउंट काउंट फंक्शन इसकी लेंथ काउंट करता है कि भाई एरे में जो वैल्यू है, जैसे साकिर हो गया, हुसैन, राम, श्याम, रिजवान, ये है, इसकी लेंथ काउंट करेगा भाई इसमें कितनी वैल्यू है। जैसे अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, इसको इको करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि 5 आ रही है, कि भाई इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है। तो हम यही सेम चीज़ हम साइज ऑफ से भी चेक कर सकते हैं। साइज ऑफ और काउंट दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। अधिकतर लोग काउंट ऑफ का ही यूज़ करते हैं। चलिए इसका एक और, क्या अभी तो मेरे पास ये है इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे हो या दूसरा एरे बना लेते हैं। इसी एरे को हम ये सेम नाम का एक एरे इसमें इंसर्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने 2 वैल्यू डाल दी इसमें। तो अब इसको, ये नेम को अगर काउंट करेगा तो इसमें 2 एरे हैं, एरे के अंदर 2 एरे हैं, एक ये और दूसरा ही है। अगर इसको चेक करते हैं तो इसकी 2 आ रही है साइज। अगर हम अगर मुझे चेक करना है कि भाई इस एरे के अंदर 2 एरे हैं, लेकिन इस जो अंदर वाला एरे है, नेस्टेड एरे है, उसके अंदर कितनी वैल्यू है वो भी मुझे चेक करनी हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई काउंट फंक्शन में सेकंड पैरामीटर पास करना होता है, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, कुछ भी दोनों में से पास कर सकते हो। अगर वो पास करते हो बाई डिफॉल्ट तो ये 0 होता है। अगर हम 1 पास करते हैं तो आप देख सकते हो कि अंदर की वैल्यू भी काउंट कर रहा है। ठीक है, अंदर कितनी वैल्यू है, 3। जैसे इसमें मैं चेक कर पा रहा हूँ, सेकंड वाले फर्स्ट एरे में आ रहा है 3 और सेकंड एरे में भी 3, तो ये इसको काउंट कर रहा है। और साथ में ये जो बाहर एरे हैं, मतलब 1 2, ये 2 एरे ये हो गए और 3 3 इसके अंदर हो गए। अगर मैं इसको एक कम करके दिखाता हूँ तो ये 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 और ये 3, 2 3 5 हो गए और ये 2 7, तो ये 7 बन रहे हैं। अगर इस चीज़ को चेक कर रहे हो तो ये काउंट भी कर रहा है। अगर हम इसमें 1 पास नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये सिर्फ जो जो एक एरे के अंदर वैल्यू काउंट कर रहा है, मतलब उसी एरे का ही वैल्यू काउंट करेगा, उसके अंदर नेस्टेड जो एरे हैं उनकी वैल्यू काउंट नहीं करता है। ये इस तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है। अगर आपको साइज ऑफ भी चेक करते हैं तो साइज ऑफ भी आपको इसी तरीके से काम करेगा। अगर अगर एरे वैल्यू चेक करनी हो, इको इको सिर्फ इंटीजर स्ट्रिंग और फ्लोट वैल्यू को ही इको करवाता है, प्रिंट करवाता है। जबकि अगर मैं इसको एरे वैल्यू दिखाता हूं, अगर मुझे कोई एरे प्रिंट करवाना हो, अगर मुझे एरे काउंट चेक करना, एरे काउंट वैल्यू क्या करता है, जो वैल्यू है अंदर उसका काउंट निकालता है। और जो काउंट है वो एरे का काउंट निकालता है कि ये इसके अंदर कितनी वैल्यू है। जो एरे काउंट वैल्यू है ये चेक करता है कि ये जो वैल्यू है ये कितनी बार रिपीट हुई है। अगर मैं इसको इस पे दिखाता हूं तो ये इसमें एरर देगा, क्योंकि ये एरे है और जबकि इसको चाहिए स्ट्रिंग। अगर इसको चेक करना हो हमें तो प्रिंट आर का यूज करना पड़ेगा। ये आ गया प्रिंट आर के, साकिर एक बार रिपीट हुआ है, हुसैन एक बार। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसमें प्री लगा देते हैं। ये हो गया कि साकिर एक बार हुआ, हुसैन एक बार, राम एक बार। अगर ये एक बार आ रहा है, इस चीज़ को डबल करते हैं, जैसे हुसैन 2 बार हो गया, जो नाम रिपीट हो रहा है अंदर वो उसको दिखा रहा है, उसके काउंट कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एरे काउंट वैल्यू, एरे काउंट वैल्यूज हो गया, काउंट हो गया, साइज ऑफ हो गया। ये चीज़ें हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ये हो गया एरे काउंट वैल्यूज, काउंट हो गया, साइज ऑफ हो गया। अगर हम काउंट को चेक करते हैं, काउंट या
एरे काउंट वैल्यू और साइज ऑफ तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन काउंट वैल्यू थोड़ा सा उसके वैल्यू जो कितनी कितनी बार रिपीट हुई है वो इस चीज़ को चेक करता है। अगर हम एरे काउंट का देखते हैं कि कहाँ यूज लेते हैं, जैसे मैं अगर फोर 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 इच फोर फंक्शन अगर चेक करते हैं कि भाई इसमें मुझे वैल्यू कहाँ आई से इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए, आई लेस देन, और अभी के लिए इसमें 5 कर देते हैं तो 5 से छोटा, और उसको इंक्रीमेंट कर दे आई। ये 1 2 3 4 अगर हमें इसको ब्रेक करते हैं तो ये इसका काउंट दिखा रहा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलनी चाहिए। ये 0 से स्टार्ट होकर 5 से छोटी मतलब लेस देन 5 तक चलनी चाहिए। लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलनी चाहिए। 5 से कम हो, 5 से कम कितना होगा, 4 होगा, 4 तक ही चलेगी फिर। तो ये हो गया। तो अब मुझे इस एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाना 1 बाय 1। जैसे साकिर हो गया, साकिर होना चाहिए, हुसैन आना चाहिए, राम आना चाहिए। अभी ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है कि भाई इसको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही आना चाहिए, अभी ये एरे की फॉर्म में है। अगर मुझे इसकी स्ट्रिंग चाहिए, अंदर का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें अभी तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 6 तक आ रहा है। अगर मैं इसको 6 करता हूँ, भाई 6 से छोटा, 0 से स्टार्ट होती है हमेशा ये, तो ये 0 ये चलेगी यहाँ तक। और अगर मैं इस चीज़ को चेक करवाता हूँ कि भाई इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 और 5 तक चलती, 5 है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे हम इसकी इंडेक्स निकालते हैं, जैसे $i, ये हो गया हम एरे, ये हो गया इसका इंडेक्स से इसका डेटा फेच कर रहे हैं हम। जैसे ये हो गया साकिर आ रहा है, हुसैन आ रहा है, रिजवान आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 9 कर देते हैं, तो 9 कर देंगे तो ये अनडिफाइंड की 6 7 और 8, क्योंकि इससे आगे की है नहीं, इसके पास डेटा है नहीं, तो इस वजह से ये चीज़ें हमें नहीं दिखा रहा है। हाँ, अगर हमारे पास इसकी लेंथ होती है कि भाई इसकी एरे की लेंथ क्या है, तो हम इसकी लेंथ किससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एलियन, लेंथ आ गई हमारे पास, और ये लेंथ हम यहाँ लगा देते हैं, ये चल गया। क्योंकि इसकी अगर लेंथ हम इक्को भी करवाते हैं कितनी है, वो भी चेक करके इसको, ये हो गया 6। इसकी लेंथ से ये पता चल रहा है कि भाई हमें कहाँ तक लूप चलाना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वो वहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ता है, और वो लूप कहाँ तक चलना चाहिए, इसकी कंडीशन हम लगा रहे हैं कि भाई कहाँ तक चलना चाहिए, हमें कहाँ तक चलना चाहिए, इसकी लेंथ से कम चलना चाहिए। क्योंकि लेंथ स्टार्ट एरे की इंडेक्स जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो इसकी लेंथ आ रही है वो 0 1 2 3 4 5 जो भी है वो वहाँ तक, इसकी लेंथ जितनी भी है वहाँ तक चलेगा। अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये बन रहा है, इसकी लेंथ 6 है, 6 से कम चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए। डेटा है, ये स्टार्ट होता है 0 से और चलता है 6, मतलब 6 वैल्यू है तो 5 तक चलेगा। ये हो गया। हम काउंट का यहाँ यूज ले सकते हैं। इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं। अब दूसरा इन एरे, इन एरे से पहले एरे सर्च देख लेते हैं। एरे सर्च हमें की और इंडेक्स रिटर्न करता है कि जो हम सर्च कर रहे हैं, ये हमें जो वैल्यू, एरे के अंदर की जो वैल्यू है हम उसको सर्च करने के लिए एरे सर्च का यूज़ करते हैं। इसी नाम से भी पता चल रहा है। अगर मैं इको करवाता हूँ, हमें सर्च करना है इसके अंदर राम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो पहले तो हमें वैल्यू देनी होगी, उसके बाद उसके अंदर उस एरे का नाम हम देंगे, तो उसकी इंडेक्स हमें देगा कि 2 नंबर पे है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो मतलब है तो ये 3 पे, लेकिन इसकी इंडेक्स क्या है, 2 है। तो हम उस इंडेक्स से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई इसकी इंडेक्स हमें मिल रही है। इसकी इंडेक्स क्या ये है, अगर इसकी इंडेक्स आ गई हमारे पास, तो इस इंडेक्स से हम इसका डेटा भी निकाल सकते हैं। कि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, लूप चलाने की जरूरत नहीं है, तो हम इससे फेच कर सकते हैं। ये आ गया नाम, तो हमें ये चीज़ें पता चल रही है इससे कि भाई इसकी इंडेक्स हमें डायरेक्ट इस नेम से सर्च कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये इसका प्रैक्टिकल। दूसरा, हमने एरे काउंट वैल्यू पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया, साइज ऑफ पढ़ लिया, इन एरे पढ़ लिया, और एरे सर्च, इन एरे नहीं पढ़ा, एरे साइज पढ़ लिया। अभी इन एरे का देखते हैं। इन
एरे सर्च हमें उसकी की रिटर्न करता है। की क्या है, जैसे ये 0 1 2 3 4 ये अभी मैंने बताया आपको। दूसरा इन एरे क्या रिटर्न करता है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं करती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये चेक करवाने के लिए, ये तो दूसरा ये हो गया एक ये। लिखने का तरीका सेम ही है। अगर मैं इसको उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस नेम चेंज करता हूँ, जैसे इन एरे अगर मैं इको करवाता हूँ, अगर मैं इको करवाता हूँ राम होगा, अगर है तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। अगर इसमें मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट नाम इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे 0 0 का मतलब यहाँ पे एम्प्टी है, ये दिखता नहीं है, ये रिटर्न। सेम इसी में ये भी सेम इसी तरीके से ही काम करता है। अगर टेस्ट लिखते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं है। अगर इसको हम राम है, क्योंकि इस टू नंबर टू इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, तो उस वजह से ये हमें दिखा रहा है, तो ये इंडेक्स दिखाता है। और दूसरा हमें ट्रू फॉल्स, ये इन एरे इंडेक्स नहीं बताता, हमें ये बताता है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमें ये चेक करवाना हो, जैसे मुझे इफ कंडीशन लगानी हो कहीं पे, इन एरे इको करवाते हैं, फाइंड डेटा या एग्जिस्ट कर देते हैं। नोट एग्जिस्ट। अगर इस चीज़ को हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं कोई एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ये टू यहाँ से आ रहा है, देखिए ये एग्जिस्ट करता है। तो हम चीज़ को, इन चीज़ों को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर इसमें मैं कर देता हूँ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट नाम से कोई भी डेटा इसमें नहीं है, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है, तो हमें क्या दिखाएगा, नोट एग्जिस्ट, कि इस नाम से कोई भी डेटा हमारे इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो उसको दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें हम HTML में जैसे सेलेक्ट टैग हो गया या फिर इनपुट इनपुट टैग हो गया, तो हम उनमें चेक, ये चीज़ें सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे हम HTML का CSS और एक कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो उन वीडियो आगे आने वाले हम वीडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें ये जानेंगे कि इसका प्रैक्टिकल, प्रॉपर प्रैक्टिकल के HTML में कैसे यूज़ लेते हैं, वो API में कैसे यूज़ लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी के लिए हम ये बेसिक्स PHP के बारे में जान रहे हैं कि PHP में बेसिक्स तरीके से कैसे काम करते हैं, और हम सिर्फ सर्वर साइड का देख रहे हैं, तो इस वजह से ये कोड हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। काउंट साइज ऑफ इन एरे इन सर्च, या एरे काउंट वैल्यू के वैल्यू में अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।